अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि आबे ज़मज़म का कुआं आखिर कहाँ गया और इसको अब्दुल मुत्तलिब ने किस तरह तलाश किया। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए इसी तरह मालूमाती वीडियो बनाता रहूं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा में छोड़ कर आए थे तो प्यास की शिद्दत की वजह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ोरो कतार रोए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी एड़ियों से पानी का एक चश्मा जारी किया। तो जब बीबी हाजरा ने देखा तो वो दौड़ी हुई आई और वो एड़ियों से जब पानी निकल रहा था तो उन्होंने जो साथ रेत पड़ी हुई थी रेत को एक बंद बना दिया और बंद बनाने के बाद उस पानी को कहा ज़म-ज़म कि पानी ठहर जा। तो वो कुआं जो था वो जो पानी निकला था वो वहीं पर ठहर गया। ज़म-ज़म का मतलब ठहरा हुआ पानी। तो जो बंद हदूद बनाई थी वही हदूद आज तक चली आ रही है। तो इसी तरह कबीला जुरहम मक्का में आकर आबाद होने वाला सबसे पहला कबीला है। ये यहाँ पर आकर आबाद हुआ है और कबीला जुरहम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की और इनके औलाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इनको 12 बेटों से नवाजा था। ये हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ अरसा के बाद एक और कबीला खज़ा ये भी मक्का में आकर आबाद हुआ है। तो मक्का की जो सरदारी थी वो कबीला जुरहम के पास थी। तो कबीला खज़ा ने कोशिश करके जंग और जदल के जरिए से मक्का की सरदारी जो थी वो कबीला बनु जुरहम से छीन ली थी। तो जब कबीला बनु जुरहम से उन्होंने सरदारी छीनी तो उस वक्त जो ज़मज़म का कुआं था वो कबीला बनु जुरहम के पास था, यानी कि निगरानी वगैरह बनु जुरहम करते थे। तो जब रात की तारीकी में उन्होंने उस आबे ज़मज़म के कुआं पर एक पाट, बहुत बड़ा पाट, जैसे चक्की का पाट होता है ना बहुत बड़ा, इसी तरह एक पत्थर जो है वहां पर रख दिया था। और इसी तरह वो आंधी तूफान सैलाब के जरिए से वो जो निशान रखा हुआ था वो भी गायब हो गया। वक्त के साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो आबे ज़मज़म का जो कुआं था वो सिर्फ और सिर्फ जो मक्का के रहने वाले लोग थे, कुरैशी थे, उनके सिर्फ किस्से कहानियों के अंदर बात रह गई थी कि आबे ज़मज़म का कुआं किसी दौर में यहाँ पर होता था और ये नहीं पता कि कहाँ पर होता था, किस जगह पर होता था। ये सारा का सारा निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सरदारी अब्दुल मुत्तलिब को दी तो अब्दुल मुत्तलिब जो है एक मरतबा तारीख इब्ने कसीर के अंदर इमाम अमादुद्दीन इब्ने कसीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं कि उन्होंने अपने वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब से एक मरतबा सुना था कि अब्दुल मुत्तलिब एक मरतबा अपने हुजरे के अंदर सोने के लिए गए तो उनको गैब से आवाज़ आई कि पाक चीज़ को खोदो। उन्होंने ध्यान ना दिया। तो दूसरे दिन जब सोने के लिए दोबारा गए तो दोबारा गैब से आवाज़ आई कि सूखी चीज़ को खोदो। तो उन्होंने पूछा कि सूखी चीज़ क्या है? कहा कि सूखी हुई नहर को खोदो। तो तीसरे दिन इसी तरह दोबारा
ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर जो है गैब से आवाज आई या ख्वाब के जरिए से बताया गया कि पाक चीज को खोदो। अब वो समझ ना सके कि ये बार बार किसकी तरफ इशारा है, तो उन्होंने वजाहत के लिए पूछा कि आपका इशारा किस तरफ है। तो गैब से आवाज आई कि आबे जमजम को खोदो। तो इसी तरह जब वो रात को सोए तो दोबारा इसी तरह ख्वाब के अंदर तीसरे या चौथे दिन ख्वाब के अंदर बताया गया कि पाक चीज को खोदो जो कि आबे जमजम है। उन्होंने पूछा कि आबे जमजम आप बताते रहे और मक्का जो है इतना बड़ा है, कहां पर जाकर ढूंढे आबे जमजम को। तो बताने वाले ने इशारा किया कि जिस जगह पर आबे जमजम है उसकी निशानी यह है कि वहां पर गंदगी पड़ी होगी। गंदगी के साथ साथ वहां पर एक चींटियों का बिल होगा जहां से चींटियां आ रही हैं और चींटियां जा रही हैं। और तीसरी निशानी यह बताई कि उस गंदगी में एक कौवा जो है वो चूंच मारता हुआ आपको नजर आएगा और वो उसका एक पर सफेद होगा और एक पर स्याह होगा। ये तीन निशानियां जो थी अब्दुल मुत्तलिब को बता दी गई। सुबह उठते ही अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश शुरू कर दी। तो करते करते उसने तकरीबन मक्का के काफी सारी जगह जो थी छान मारी, उसको कहीं से भी निशान ना मिले। तो अब्दुल मुत्तलिब जो था वो थक कर जो सफा मरवा है जहां पर सही की जाती है, तो इसके दरमियान में आकर जहां पर इस्तलाम किया जाता है, इस जगह पर आकर वो बैठ गया। तो जब यहां पर आकर बैठा थकावट दूर करने के लिए, तो उसने देखा कि लोग जो है एक बछड़ा लेकर आए ज़िबा करने के लिए। वो उस वक्त चढ़ावे चढ़ाते जिस तरह आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो है वो अपने बुतों के सामने जो है बलि चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो इसी तरह उस वक्त भी खाना काबा के अंदर जो बुत पड़े हुए थे उनके सामने जो अरब के कबीले जो थे वो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए और अपनी हाजात को पूरा करने के लिए वो चढ़ावे चढ़ाते थे। तो वहां पर जो एक बछड़ा लेकर आए, उन्होंने जब ज़िबा किया तो जब ज़िबा करना चाहा तो कुछ गर्दन कटी उनकी और वो बछड़ा जो था ना वो भाग गया। तो थोड़े ही दूर चंद कदम ही उसने तय किए थे, उसको पकड़कर दोबारा ज़िबा कर दिया। ये सारा मंजर जो था अब्दुल मुत्तलिब देख रहा था। तो वो वहीं पर ही गंदगी उन्होंने जो ओजरी वगैरह जो थी उसकी साफ की है, उसकी गंदगी वगैरह वहीं पर साफ कर दी है। और अब्दुल मुत्तलिब ये सारा मंजर देख रहा था। और वहां पर खुदा की कुदरत देखो, जब वो गोश्त वगैरह लेकर चले गए हैं तो उन्होंने देखा अब्दुल मुत्तलिब ने कि एक कौवा आया है और वो कौवा जो है उस पर उस गंदगी पर कोई गोश्त वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई चूंच वगैरह मार रहा है। तो जब वो उड़ा ना, उसने अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि उसका एक पर सफेद और एक पर स्याह है। तो अब्दुल मुत्तलिब दौड़ा। जब अब्दुल मुत्तलिब दौड़ा तो उसने देखा कि वहां पर गंदगी भी है और खून की लहर भी है। जब बछड़ा भागा था वो थोड़ा सा खून जो है लहर के जरिए से बना था। और साथ ही उसने निशान नीचे जो है निशान ढूंढने की कोशिश की तो वहां पर उसको एक चींटियों का बिल भी मिला। तो उसने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया और बाकी जो कबाइल थे अरब के उनको कहा भाई मैंने आबे जमजम का कुआं ढूंढ लिया और तलाश भी कर लिया कि किस जगह पर है। तो लोगों ने कहा कि आप गलत फहमी में हैं, आप गलत फहमी में। मगर ये सरदार थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि शाम के अंदर एक काहिना औरत रहती है, वहां पर चलते हैं, क्या उससे पूछेंगे जो अब्दुल मुत्तलिब जो निशानदेही कर रहा है क्या वाकई यहां पर है आबे जमजम। तो वो रास्ते में ही थे। तारीख इब्ने कसीर, इमाम अमादुद्दीन इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो रास्ते के अंदर थे कि उनका पानी जो जितने भी अरब के जो सरदार जा रहे थे शाम की तरफ उनका पानी खत्म हो गया, मगर अब्दुल मुत्तलिब का खत्म ना हुआ। उनको तो जान के लाले पड़ गए। तो वो वापस आए हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बताए हुए निशान पर उन्होंने फिर खुदाई शुरू की है। एक रिवायत में ये भी आता है कि मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं
कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस, अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, तो जो सबसे बड़ा बेटा है वो हारिस के जरिए से खुदवाई की। बाकी जितने भी कबीले जो थे, बाकी जो मक्का के जो सरदार थे, तमाम ने मुखालफत की है, मजाक हंसी मजाक करते रहे, मगर हारिस और अब्दुल मुत्तलिब ये दोनों दिलजोई के साथ लगे रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर अपनी जो इनकी निशानदाही थी वहां पर खुदाई शुरू कर दी है। तो ये खुदाई करते रहे हारिस और अब्दुल मुत्तलिब दोनों मिलकर। तो खुदा की कुदरत के चंद फीट नीचे ही खुदाई के बाद ही आबे जमजम का जो कुआं था वो मिल गया। जो चक्की का जिस तरह का पार्ट होता है वो आबे जमजम के कुएं के ऊपर वो पार्ट पड़ा था, वो पार्ट उठाया और नीचे आबे जमजम का कुआं मिलाया। तो आबे जमजम का कुआं जब मिल आया तो उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया कि जिस तरह पानी पर, आबे जमजम के पानी पर किसी का कोई कब्जा नहीं था, तो इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये पानी जो निकल आया है मगर इस पर किसी का कब्जा नहीं होगा और ये पानी आम व खास हर शख्स पी सकता है। तो आबे जमजम की बड़ी फजीलत हदीस के अंदर आई है। तो इंशाल्लाह हम आबे जमजम की फजीलत पर भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे और आपको आबे जमजम से भी आगाह करेंगे। तो आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं नई से नई आपके लिए मालूमाती वीडियो बना सकूं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।